काम करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। आज हमारे साथ केआर चोकसी होल्डिंग्स के देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। आज मार्केट इस समय एकदम वन वे रैली में, और इस मार्केट में अब आपका व्यू क्या होगा? आप क्या रिटेल इन्वेस्टर्स जिसने इस पूरी रैली को अच्छे से अप्रोच किया, डरा नहीं करेक्शन में, डरा नहीं एफआई की सेलिंग से, एसआईपी नहीं तोड़े, लगातार बाइंग कंटिन्यू की, और पहली बार शायद हमारी हिस्ट्री में रहा होगा कि एक रिटेल ने पूरी रैली में पार्टिसिपेट किया है। अब आपका व्यू क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक बहुत अच्छी मैच्योरिटी के साथ रिटेल इन्वेस्टर आज की तारीख में मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आपने जो सही बताया कि फरवरी और मार्च मंथ के अंदर जो फंड्स विड्रॉ हो रहे थे उस समय के अंदर हमारे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट बरकरार रहा। और एट द सेम टाइम जब भी अप्रैल और मई महीने के अंदर मार्केट के अंदर एक काफी अच्छी रैली आई, पर्टिकुलरली मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, और इवन पार्टली इन द मंथ ऑफ जून ऑल्सो। तो ये जो रैली है उसके अंदर मिड कैप इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक भी किया है। आई थिंक एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी का कारण है कि आप नीचे के टाइम के अंदर मार्केट में डगे नहीं हो, लिए भी माल परचेज भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया है, और जब भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करने का अवसर आया तो आपने प्रॉफिट भी बुक किया है। और यही कॉन्फिडेंस के साथ में आज की तारीख में देख रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर दे आर बाइंग इनटू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, कि जहाँ पे लास्ट 2-3 महीने के अंदर इतना मार्केट के अंदर वो लार्ज कैप कंपनीज का जो पार्टिसिपेशन नहीं था। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर हैज नाउ स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग आल्सो इनटू द लार्ज कैप कंपनीज। Maybe I think some of the companies are news driven, some of the companies are suggesting fundamental prospects, I think which are far better than before. तो वो हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टमेंट का दौर चालू है। मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स पुट टुगेदर, आई थिंक द लार्जर प्रेफरेंस वुड बी ऑन टू द बिगर कंपनीज एटलीस्ट टू बिगिन विद। क्योंकि आई थिंक यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आई थिंक सो द बिगर कंपनीज आर शोइंग द साइंस ऑफ अ मच बिगर पिक्चर as far as their profits are concerned in current year and the next year. Be it Hindustan Lever, be it Reliance, be it I think even HDFC Bank combined, सिमिलर सच काइंड ऑफ बिजनेस के जहाँ पे आई थिंक आगे का दौर जो है वो प्रॉफिट का ग्रोथ का दौर बहुत सुरक्षित और बहुत बड़ा दिख रहा है। तो आई थिंक दैट इज वेयर द पार्टिसिपेशन इज कमिंग इन अ बिग वे। देवेन जी, आपने बात की एचडीएफसी बैंक की। ये जो रीसेंट मूव आया एचडीएफसी बैंक का, कंबाइंड एंटिटी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि वो एक कंबाइंड लेवरेज का इम्पैक्ट आएगा एचडीएफसी बैंक में, और जब ये सिंगल एंटिटी एज बैंक ट्रेड करेगी तो क्या ये यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है? Yes, I think these are some of the once in a lifetime opportunity, Anuj. जो हिसाब से एचडीएफसी बैंक कंबाइंड होके उनकी जो साइज है बैंक की वो साइज बढ़ रही है। I think the combined AUM of around 20 to 23 lakh crore in current year, reaching up to 45-50 lakh crore at the rate of 20% growth in next 4.5 years. I think he's suggesting that I think this bank will probably will go miles before I think it starts giving a moderate growth. तो उसका एक रीजन ऐसे भी बनता है कि इकोनॉमी के साथ में कारोबार जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। वो 3-4 साल के अंदर $5 ट्रिलियन के आगे जा रही है, और एट द सेम टाइम 2035 के अंदर करीबन 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी। तो ये जो दायरा है उसके अंदर आई थिंक सम ऑफ द लार्जर बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक कंबाइंड और इवन एसबीआई, जिनकी एयूएम की साइज बड़ी है, उनके लिए आई थिंक कारोबार अच्छी तरह से सुरक्षित दिख रहा है। प्लस दिस बैंक्स हैव प्रूवन मैनेजमेंट, दे आर प्रूडेंट इन देयर एक्सपोजर इन देयर लेंडिंग, and at the same time they're using technology better than what they have been using up till now. तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक समय के साथ में ये बैंक के अंदर आई थिंक अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए। आई एम पर्टिकुलरली बुलिश अबाउट इट। आई एम केयरफुल एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इमीडिएट हेडविंड्स आई थिंक दैट दे मे फेस बिकॉज ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो थोड़ा उसके अंदर शायद एक थोड़ा हेडविंड आ सकता है, बट अदरवाइज दिस इज रिमेनिंग एब्सोल्युटली कन्विंसिंग स्टोरी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देवेन जी, कॉलेज में कौन सी बाइक आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, बताएंगे जरा? मैं एक टॉपिक पे आने वाला हूँ। सबसे पसंदीदा बाइक कौन सी थी आपकी उस वक्त? मैंने इतनी बाइक यूज नहीं की है, बट आई थिंक जब भी मुझे फर्स्ट टाइम लाइसेंस मिला कॉलेज के बाद, कॉलेज में एंटर होने के बाद में, तभी वो समय के अंदर बजाज की कावासाकी थी और एक टीवीएस सुजुकी के बाइक हुआ करती थी। तो वो बाइक दोनों मैंने ओन की है।
बट बहुत कम समय के लिए मैंने यूज की थी वो बाइक्स। हाँ। ओके। अच्छा, अब एक एक होता है ना, एक ड्रीम को फुलफिल करना आपको, मतलब ग्लोबली सबसे जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स थे, आई मीन हार्ले डेविडसन, अब 2.25 लाख की रेंज में जब लॉन्च हो रही है भारत में, ये डिफरेंट थीम है ऑल टुगेदर, जो कि शायद भारत में कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आई मीन अब इसके मायने हीरो मोटोकॉर्प के लिए, बजाज ऑटो के लिए है क्या? कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों लॉन्चेस को? इनफैक्ट आई थिंक मैं हमेशा एक चीज का बिलीव करता हूँ कि बजाज ऑटो ने जो हिसाब से 2006, 7, 8 के अंदर एक अप्रोच लिया था कि दे विल नॉट बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 100 cc motorcycles and they'll be concentrating on the power motorcycles which is 125 cc and subsequently 150 cc motorcycles, and thereafter subsequently KTM आने के बाद उनके पास 200 cc motorcycles and even 400 cc motorcycles are also there in the portfolio। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे रोड बनते गए, जैसे जैसे इंडिविजुअल के हाथ में स्पेंडिंग पावर बढ़ता गया, जैसे बैंक के रेट कम होते गए, तो शायद ये एक चीज संकेत दे रही थी कि आई थिंक द पावरफुल बाइक्स आर हियर, आर देयर टू गिव द लार्जर ग्रोथ टू द कंपनीज। ये बाइक वॉल्यूम के साथ में नहीं ग्रोथ है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूज के साथ में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ है एज फार एज बैलेंस शीट्स आर कंसर्न। So that is what also we have seen in case of Bajaj. For 15 years, I think they have been demonstrating sustainable higher margins in this particular bikes। अभी ये समय जो आ रहा है, हार्ले डेविडसन का आ रहा है या ट्रायम्फ का आ रहा है या हक्सवाना बजाज की जो बाइक लॉन्च हो रही है, पहले केटीएम हुई थी, ये सब जो बाइक है, दिस आर बेसिकली आई थिंक पोजिशनिंग देमसेल्फ इनटू मच लार्जर ब्रैकेट्स। वहाँ पे वॉल्यूम कम रहेगा, बट एट द सेम टाइम दे विल बी हाई वैल्यू एंड दे विल बी हाईली प्रॉफिटेबल व्हीकल्स। I would remain particularly very bullish about the strategy of Bajaj because at the far end they are having Husqvarna, then they would have Triumph, and then they are having KTMs, and then the Pulsars and the Discovers। So जो मार्केट को जो कैटेगरी चाहिए, 4 या 5 कैटेगरी, ये सब कैटेगरी के अंदर बजाज is remaining present and with a good amount of clarity। I would remain relatively more bullish about the prospects of Bajaj Auto at this point of time। ओके, मतलब बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखें, क्लियर थॉट्स से आपके बजाज ऑटो पे आप सुपर बुलिश हैं, उनकी स्ट्रेटजीज और आई थिंक उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस से।